जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। आत्माओं से बात करना उसका शौक था और अदृश्य शक्तियों की पहेली को सुलझाना उसका पेशा। लेकिन आज उस इंसान की खुद की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। तो समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के मोस्ट फियरलेस पर्सन गौरव तिवारी के बारे में। वैसे तो आप इन्हें जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार मुकेश मिल जैसी हॉन्टेड जगह का इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे गौरव तिवारी जी न्यूज की पूरी टीम के साथ। और जो जी न्यूज के प्रेस रिपोर्टर थे वो लोग इन सारी बातों पर, पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास नहीं करते थे। करते भी होंगे तो वो टीवी पर ऐसा शो कर रहे थे जैसे कि वो इन सारी चीजों को नहीं मानते। लेकिन उसके बाद गौरव ने आत्माओं को बुलाया और वहाँ पर हुई कुछ ऐसी घटना जिसे देखने के बाद उन सारे प्रेस रिपोर्टर्स के साथ साथ जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को टीवी पर देखा उन सबकी हवा टाइट हो गई। देखो, गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंधविश्वास को फैलाते थे। वो कभी भी लोगों को डराने वाली बातें नहीं करते थे। वो हर घटना के पीछे का सच जानना चाहते थे। अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो वो उस चीज को प्रूव करते थे साइंटिफिक तरीके से। लेकिन अगर कोई जगह हॉन्टेड नहीं है और लोगों ने उसके बारे में नकली कहानियां फैला रखी हैं तो गौरव तिवारी इन बातों को भी एक्सपोज कर देते थे। भूत प्रेत, पिचास, आत्मा और काली शक्तियां, इन सब की कहानियां हमने बचपन में खूब पढ़ी है। इनके बारे में बातें करने और सुनने में आपको बहुत मजा आता है और शायद डर भी लगता है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन सारी चीजों पर रिसर्च करने में लगा दी। ऐसे लोगों को कहा जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और गौरव तिवारी भी उनमें से एक ही थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को बनाया था। ये सोसाइटी 2009 में बनी थी और इस सोसाइटी में थे दुनिया के बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स जो दुनिया भर की हॉन्टेड जगहों पर जाते थे और आत्माओं से बात करते थे, उनके एग्जिस्टेंस का पता लगाते थे। एक बार की बात है, गौरव अपनी सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ एक ऐसी जगह की इन्वेस्टिगेशन करने गए थे जहां पर डेड बॉडीज को दफनाने से पहले रखा जाता है। कहा जाता था कि ये जगह हॉन्टेड है। तो गौरव ने फैसला किया कि वो उस चेंबर के अंदर जाएंगे और आत्माओं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो कोल्ड चेंबर है जिसके अंदर बॉडी रखी रहती थी और सच में ये काम करना किसी के बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे इंसानों की ऐसी की तैसी हो जाती है। जब यही काम जो गौरव तिवारी कर रहे थे वो उनके दोस्त ने करने की कोशिश की जो उन्हीं के टीम में था, तो वो डर गया। चेंबर में जाने से पहले ही उसने हार मान ली। लेकिन गौरव चेंबर में भी गए और उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी किया। उन्होंने वहां पर आत्माओं से बातें भी की और ये भी पता लगाकर बताया कि आखिर वो जगह हॉन्टेड क्यों है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कौन बनता है? आखिर किसको पड़ी है कि जाके भूतों से बातें करे, उनकी दुनिया में जाके उनसे उलझ जाए? गौरव तिवारी भी शुरुआत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते थे। वो एक सर्टिफाइड वेल ट्रेंड पायलट थे जो प्लेन उड़ाते थे। उन्होंने फ्लोरिडा यूएसए में रहकर कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी और वहीं ट्रेनिंग के दौरान हुई थी उनकी भूतों वाली घटना से मुलाकात। क्योंकि वो जिस फ्लैट में रहते थे वहां पर उनके साथ 5 दोस्त और भी रहते थे जो सेम ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके फ्लैट में शुरू हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तरह तरह की आवाजें आना, चीजों का हिलना, अजीबोगरीब मूवमेंट्स होना। गौरव इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, सारे दोस्त उनके फ्लैट में होने वाली भूतिया घटनाओं का रीजन पता नहीं लगा पाए, तब गौरव तिवारी को लगा कि शायद इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते। और वहीं से शुरुआत हुई गौरव के इस फील्ड में इंटरेस्ट की। उन्होंने आखिर इन सारी चीजों के बारे में पता लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वो इन सभी चीजों में इतना ज्यादा घुस गए कि वो पायलट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। और ऐसे वैसे नहीं, इंडिया के नंबर 1 और सबसे बड़े और सबसे रेपुटेटेड सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनके पास इन सब कामों को करने का एक लाइसेंस था। उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए, बहुत सारे सीरियल्स किए जहां पर उन्होंने लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताया। गौरव तिवारी ने अपने जीते जी अपने करियर में 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों की जांच पड़ताल की थी। एक घोस्ट हंटर होने के बावजूद भी वो कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे। वो हमेशा हर चीज के बारे में केवल सच बताते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पैरानॉर्मल चीजों को लेकर बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई जाती है जिन्हें गलत साबित करना जरूरी है, और हमारे पास जो 98% केसेस आते हैं वो सब फर्जी होते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बाकी बचे 2% केसेस असली होते हैं और वो इतने डरावने होते हैं कि अगर एक घटना किसी के साथ घट जाए तो उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एराइडल असाइलम में फुल बॉडी अपेरिशन दिखा था। मतलब उस असाइलम में उनको एक आत्मा की, एक रूह की पूरी बॉडी दिखाई दी थी जिसका उन्होंने थर्मल कैमरे से फोटो भी खींचा था। देखो, ये तो केवल
एक केस था। उन्होंने बहुत सारी जगह विजिट की थी। उन्होंने इंडिया के भानगढ़ किले का रहस्य सुलझाया था। उन्होंने मुकेश मिल्स की मिस्ट्री भी सॉल्व की थी। पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीविजन पर उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते दिखाई थी। उनकी जो सोसाइटी है उसका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप जाकर गौरव तिवारी द्वारा सॉल्व किए गए केसेस के वीडियोज देख सकते हैं। एक्चुअल वीडियो जहां पर वो आत्माओं से बात कर रहे हैं, जहां पर उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस करनी पड़ रही है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं गौरव तिवारी के केसेस को एक्सप्लेन कर सकूं। वो सारा कंटेंट यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। एक्चुअली बात यह है कि गौरव तिवारी अपनी जिंदगी में जितने केसेस को सुलझाए थे, उनकी खुद की जिंदगी का केस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उलझा हुआ बन गया। उनकी मौत की वजह आज तक कोई पता नहीं लगा पाया और सब लोग अलग अलग रीजंस बताते हैं। उनके घर वालों का कहना है कि किसी बुरी आत्मा ने उनको परेशान कर रखा था। कुछ लोग बताते हैं कि घर में उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिस वजह से वो शायद थोड़ा सैड रहते थे, क्योंकि गौरव तिवारी की पत्नी को और उनके घर वालों को गौरव तिवारी का ये भूतों वाला काम पसंद नहीं था। हालांकि जिस इंसान ने दुनिया भर के केसेस सुलझाए, वो खुद अपने केस को सुलझाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस को छोड़ के गया है। देखो, वैसे तो गौरव तिवारी काफी ज्यादा निडर थे, क्योंकि अगर वो डरपोक होते या इन सारी चीजों से डरते तो वो इस तरीके के काम को, इस तरीके के फैशन को फॉलो ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं। वैसे तो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान शायद गौरव तिवारी से कोई ऐसी गलती हुई थी जिसकी वजह से कोई आत्मा उनके पीछे पड़ गई थी। हालांकि सच क्या है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि गौरव तिवारी के जाने के पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या किसी पैरानॉर्मल शक्ति का हाथ है, या फिर असली वजह कुछ हो रही है? इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ।